प्रिय छात्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिशर प्रक्षेपण सूत्र। आप जैसा कि स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे सूत्र दिखाई देंगे। इस सूत्र को, फिशर प्रक्षेपण सूत्र को, सबसे पहले फिशर एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा इसको दिया गया था, इसीलिए इसे फिशर प्रक्षेपण सूत्र कहते हैं। इस फिशर प्रक्षेपण सूत्र में दो लंबवत काटती हुई रेखाएं खींचते हैं। एक रेखा ऊर्ध्वाधर होती है और दूसरी क्षैतिज होती है। ये दोनों ही रेखाएं एक दूसरे को जिस स्थान पर काटती हैं उसे किरैल कार्बन परमाणु द्वारा प्रदर्शित करते हैं या उसे किरैल कार्बन परमाणु कहते हैं। इस जो फिशर फार्मूला है, ये फिशर फार्मूला डायमेंशनल या द्विविमीय संरचना को प्रदर्शित करता है। जैसे कि हमारा जो ब्लैक बोर्ड होता है, उस ब्लैक बोर्ड पे आपको 3D संरचना प्राप्त नहीं होती है, जैसे हम ये कह सकते हैं कि उसमें त्रिविम संरचना या 3 डायमेंशनल संरचना को नहीं बनाया सकता है। इसलिए इसमें जो ब्लैक बोर्ड के ऊपर है द्विविमीय संरचना या डायमेंशनल संरचना को बनाया जाता है, जिसमें फिशर प्रक्षेपण सूत्र होता है। इस फिशर प्रक्षेपण सूत्र की कुछ जो खास बातें हैं, इनका हमें ध्यान रखना चाहिए। वो खास बात यह है कि इस फिशर प्रक्षेपण सूत्र में 180 के कोण पर घुमाया जा सकता है, इससे त्रिविम रूप नहीं बदल सकता। मान लो ये आपको कोई फिशर प्रक्षेपण सूत्र दे रखा है, इस फिशर प्रक्षेपण सूत्र को अगर हम 180 पर रोटेट करते हैं, जैसे कि हमने इसको 180 पर रोटेट किया, तो इसके बाद में हमारी ये संरचना प्राप्त होती है, तो इसके त्रिविम में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। यदि किरैल कार्बन परमाणु पर दो समूहों के 2 बार अंतर परिवर्तन करने पर विन्यास नहीं बदलता है। अगर किरैल कार्बन परमाणु पर अगर 2 समूहों को हम 2 बार चेंज करते हैं तो भी उससे उसका विन्यास नहीं बदलता है। जैसा कि इसमें दे रखा है, ये इसमें 2 समूहों को स्थान बदलने पर इसमें देखा गया कि इस OH को H की जगह और H को OH की जगह पहुंचा दिया। उसके बाद वापस इसने क्या किया, CH3 को इसकी OH की जगह और OH को CH3 की जगह वापस पहुंचाया, तो इससे भी इसका विन्यास नहीं बदलता है। इसमें फर्स्ट और जो थर्ड है का विन्यास समान है और फर्स्ट और सेकंड प्रतिबिंब समावि। ये फर्स्ट और सेकंड अगर यहाँ पे अगर हम मिले रखते हैं तो ये दोनों एक दूसरे का प्रतिबिंब समावि भी दिखाई देते हैं। यदि किरैल कार्बन परमाणु पर एक परमाणु या समूह की स्थिति को स्थिर करके अन्य तीनों समूहों की स्थिति को दक्षिणावर्त या वामावर्त घुमाएं तो मूल यौगिक का विन्यास नहीं बदलता है। तीसरा इसका जो पॉइंट है कि यदि कार्बन परमाणु पर एक परमाणु और समूह की स्थिति को स्थिर करके और तीनों को अगर आपस में इंटरचेंज किया जाता है तो भी उसका विन्यास नहीं बदलता है। तो सिंपल सी बात है, फिशर प्रक्षेपण सूत्र में अभी आपको यहाँ से आगे जो RS नामकरण है वो जब अपन ज्ञात करेंगे तो उसके लिए फिशर प्रक्षेपण सूत्र का ज्ञात होना आवश्यक है। तो ये सारी चीज़ें जो इंटरचेंज करना है, कैसे एक को दूसरे से चेंज करना है, किस प्रकार से एक समूह को दूसरे समूह के द्वारा परिवर्तित करना है, ये भी मैं RS जब नामकरण बताऊंगा उसमें आपको इसके बारे में बताऊंगा। फिशर प्रक्षेपण सूत्र के बाद में के लिए इसके बाद में जो अगला सूत्र आता है वो आता है हमारा वेज फ्लैंग प्रोजेक्शन फार्मूला या फनाकार डैश या फनाकार फ्लैंग प्रक्षेपण सूत्र। क्योंकि जो हमारा फिशर प्रक्षेपण सूत्र है उसमें हम सिर्फ 2 डायमेंशनल संरचना को बना सकते हैं, 3 डायमेंशनल संरचना नहीं बना सकते थे। इसीलिए इसके बाद में जो अगला ये सूत्र है हमारा, इसको हम बोलते हैं वेज फार्मूला। इस वेज फार्मूला में आपको जैसे आपको दिख रहा है कि किसी भी असममित कार्बन परमाणु पर जो समूह या परमाणु दृष्टा की ओर झुके होते हैं उन्हें ठोस रेखा से प्रदर्शित करते हैं। दृष्टा की मतलब है देखने वाले की तरफ, जैसे मैं देख रहा हूँ उस तरफ कोई भी परमाणु जुड़ा हुआ है। जैसे मान लो कोई ये कार्बन दे रखा है, ये कार्बन है, इस कार्बन पर जैसे कि हमने फिशर में बनाया, ये हमारा 2 डायमेंशनल संरचना है, लेफ्ट राइट आगे पीछे, इसमें हम नहीं दिखा सकते हैं। इसमें वेज फार्मूला में क्या होता है कि जैसे कोई कार्बन परमाणु है और उस कार्बन परमाणु पर अगर कोई समूह इस तरह से जुड़ा हुआ है, ये सिंबल है, इस तरह से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब मान लो इस पर कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन इस कार्बन परमाणु से मेरी तरफ जुड़ा हुआ है। दृष्टा की ओर का मतलब जो देखने वाला उसकी ओर जुड़ा हुआ है। और जो परमाणु या समूह दृष्टा से दूर या पीछे की साइड में जुड़े होते हैं उसको हम कटी हुई रेखा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लो ये है एक समूह इधर जुड़ा हुआ है,
इसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। जैसे इस पे H जुड़ा हुआ है, मान लो इस पे CH3 जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन परमाणु पर ये H है वो इस कार्बन से ऊपर की ओर, इसका मतलब हमारी तरफ स्थित है, और जो CH3 समूह जुड़ा हुआ है वो इस कार्बन परमाणु के पीछे की साइड को जुड़ा हुआ है। H का मतलब एबव द प्लेन और CH3 का मतलब है बिलो द प्लेन। ये जो सीधी लाइन है, इस डायरेक्ट लाइन पर जो भी परमाणु जुड़े हुए हैं, मान लो इस पर भी कोई OH समूह जुड़ा हुआ है, इस पर कोई COOH परमाणु जुड़ा हुआ है, ये दोनों समूह इन द प्लेन में स्थित है, तल में स्थित है। ये जो H है, ये H मेरी तरफ है, ये कार्बन, क्योंकि हम 3 डायमेंशनल संरचना नहीं बना सकते, इसीलिए इसको समझने के लिए इसको जो डार्क लाइन है, ये डार्क लाइन जो है जिससे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन परमाणु इस कार्बन से ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ है, मतलब हमारी तरफ जुड़ा हुआ है। और जो CH3 समूह है, जो डेड डैश लाइन का मतलब ये CH3 समूह इस कार्बन परमाणु से पीछे की साइड को जुड़ा हुआ है, इसका मतलब हमसे दूसरी साइड को जुड़ा हुआ है। तो H परमाणु है अबव द प्लेन और जो CH3 परमाणु है वो बिलो द प्लेन जुड़ा हुआ है। और जो OH है और CH OH परमाणु है, दोनों ही इन द प्लेन या तल में, ब्लैक बोर्ड के तल में स्थित है। इसीलिए इसको चेंज करने के लिए इसका जो नाम रखा गया था उसे हम बोलते हैं बेज फॉर्मूला। यदि किरल कार्बन परमाणु पर A एवं B दृष्टा की ऊपर की तरफ झुके हों और C व D दृष्टा से दूर नीचे की ओर झुके हों, तो यौगिक के फनाकार डैश प्रक्षेपण की संरचना निम्न प्रकार प्रदर्शित की जाती है। जैसे इसमें ये दे रखा है, इसमें आपको दिखा रखा है A और B दोनों ही डार्क लाइन से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये दोनों जो दृष्टा की ओर स्थित हैं। C और D दोनों डॉट डॉट लाइन से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये दृष्टा से पीछे की तरफ या नीचे की तरफ झुके हुए तल में स्थित होते हैं। जैसे इसमें एक फॉर्मूला दे रखा है, 2-मेथिल ब्यूटेनॉल को यदि दृष्टा इस प्रकार से देखे कि CH3 व CH2CH3 भाग लंबवत हों, अर्थात CH3 एवं CH2CH3 समूह दृष्टा से दूर हों, तो फनाकार डैश प्रक्षेपण सूत्र निम्न प्रकार होगा। इसमें आप देख रहे हैं कि जो डार्क लाइन से जुड़ा हुआ है उसमें वो हमसे दूर है, वो जो हमारी तरफ है, और जो डेड डैश लाइन से जुड़ा हुआ है वो हमसे दूर स्थित है। कुल मिलाकर सीधी बात यह है कि फिशर प्रक्षेपण सूत्र में 2 डायमेंशनल संरचना होती है जो ब्लैक बोर्ड के तल में बनाई जाती है, और जो बेज फॉर्मूला होता है उसमें 3 डायमेंशनल संरचना को समझने के लिए एक जो कार्बन परमाणु या किरल कार्बन परमाणु से जो समूह जुड़े हुए हैं, एक तो अबव द प्लेन होता है और दूसरा समूह बिलो द प्लेन होता है, और जो 2 परमाणु जुड़े होते हैं वो इन द प्लेन जुड़े हुए होते हैं। क्योंकि ये इसका जो मेन उपयोग है वो RS नामकरण में आएगा। RS नामकरण जब ही आएगा जब आपको वेज फॉर्मूले को फिशर में और फिशर को वेज फॉर्मूले में चेंज करना आपस में आता हो। तो ये आज का जो वेज फॉर्मूला है और फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, ये सिंपल सा है, इसको आप अच्छी तरीके से कर लें।